बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम जो आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वो है थ्योरम 9th क्लास का 12th चैप्टर में से 1.1, जो कि लाजमी क्वेश्चन होता है पेपर में। मैथ के पेपर में लाजमी क्वेश्चन है कि आपने क्वेश्चन नंबर 9 लिखा होता है कि कोई से 3 क्वेश्चन हल करें और क्वेश्चन नंबर 9 लाजमी है। टोटल 3 करने होते हैं, 2 बाकी लोगों में से कर लें, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 लाजमी है जो कि थ्योरम होता है। अब थ्योरम चैप्टर 12 में से भी आ सकता है, चैप्टर 16 में से भी आ सकता है, ठीक है, और उसके अलावा चैप्टर नंबर 9 में से भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट थ्योरम आता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो चैप्टर नंबर 12 में से है। इसको हल करना ईजी होता है, समझना ईजी होता है, ठीक है। अगर तो आप इसे समझ के कर लोगे तो बहुत आसान है, हल करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। चलिए जी, आज हम थ्योरम करते हैं। आपको स्टेटमेंट दी होगी थ्योरम की, क्वेश्चन नंबर 9 के आगे स्टेटमेंट, ये जो मैंने लिखी हुई है स्टेटमेंट, ये आपको दी होगी। आपने इसी तरह इसका परफॉर्मा बनाना है, इसी तरह, ठीक है। सबसे पहले आपने लिखना है स्टेटमेंट के, जो स्टेटमेंट दी गई है वो आपने पहले उतारनी है। फिर उसके बाद आप डायग्राम की हेडिंग दोगे, ठीक है, शक्ल जो हम खुद बनाएंगे। उसके बाद गिवन भी हमने शक्ल में से देख के बनाना है, डायग्राम में से। फिर उसके बाद टू प्रूव की हेडिंग होगी, और फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन। फिर उसके नीचे या पेज खत्म हो जाए तो नेक्स्ट पेज पे आपने ये वाला टेबल ड्रा करना है, जिसमें आप प्रूफ लिखोगे, यानी सबूत दोगे कि जो आपने स्टेटमेंट दी है उसके हम दलाइल और वजूहात यहाँ पे हम बयान करेंगे। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि जो मसला आपने बताया वो हमने साबित कर दिया। चलिए, सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या है? एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राइट बाइसेक्टर क्या होता है और लाइन सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले जब भी आप ड्रा करोगे तो सबसे पहले हमेशा जो है वो लाइन सेगमेंट ही आता है। सबसे पहले लाइन सेगमेंट आएगा, ठीक है। सबसे पहले लाइन सेगमेंट ड्रा किया जाता है। लाइन सेगमेंट यानी एक खत, एक सीधी लाइन, ठीक है। कोई से भी जो 3-4 पॉइंट्स है, मुख्तलिफ पॉइंट्स को एक ही लाइन में मिलाने के बाद जो आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसका नाम रख लें, इस लाइन सेगमेंट का ए और बी नाम। आप ए सी, बी सी, डी सी कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जो आपने डायग्राम में नाम लिखे हैं वही आपने आगे जाके अपने नाम तरतीब से लेके जाना। ले जी, पहले इसने राइट बाई सेक्टर कहा था। राइट बाई सेक्टर तब तक नहीं आ जा सकता जब तक लाइन सेगमेंट ना हो। इसलिए सबसे पहले मैं इसमें से देखकर मैंने जो चीज़ पहले खींची जाती है लाइन सेगमेंट, वो हमने पहले ड्रा कर ली। अब राइट बाई सेक्टर क्या होता है? राइट बाई सेक्टर कहते हैं 90 के एंगल को। एक ऐसा खत जो इसका हाफ करे, ठीक है, इस पर 90 के एंगल पर मौजूद हो, 90 के एंगल पर ड्रा किया जा सके, इसको कहते हैं राइट बाइसेक्टर, ठीक है। ये आपका हो गया राइट बाइसेक्टर। इसको हम नाम दे लेते हैं एल और एम का नाम दे लेते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास राइट बाइसेक्टर। इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, ले जी, ठीक हो गया। सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट खींचा, उसका नाम हमने ए बी रख दिया, और दूसरा हमने खींचा राइट बाइसेक्टर, उसका नाम हमने एल एम रख दिया। अब इसको जरा पढ़ते हैं। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, ये जो राइट बाइसेक्टर है एल एम, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट, वो हम फर्ज कर लेते हैं ये पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। उसने कहा कोई भी पॉइंट, तो वो हम नाम रख लेते हैं कि ये हमारे पास एक पॉइंट है और इसका नाम आप पी का नाम दे दें, ठीक है। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, कोई भी पॉइंट, ये राइट बाइसेक्टर है, इसके ऊपर हमने कोई भी पॉइंट पी ले लिया, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, जहाँ मर्जी ले, ठीक है। फिर उसके बाद अगर राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, हमेशा जो इसका पहले वाला हिस्सा वो हमारा गिवन होता है, गिवन यानी जो हमें मालूम है, ठीक है। और जो एंड वाला हिस्सा होता है वो हमारा टू प्रूव होता है, यानी जो हमने साबित करना है, बताना है कि ये चीज़ दुरुस्त है नहीं। तो इसका मतलब ये हमने साबित करना है कि आप बताएं कि उस लाइन सेगमेंट का इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, कि इस पॉइंट पी का अपने एंड पॉइंट से, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट है ए और बी, इससे जो फासला है वो क्या हो, एक जैसा हो। अब इसमें क्या है, ये 90 का एंगल है, इस पॉइंट को हम सी का नाम दे लेते हैं, और उसके बाद बस ठीक है। अब हम गिवन और टू प्रूफ लिखते हैं, फिर उसके बाद बाकी काम हम बाद में करेंगे।
ये हमारी इतनी डायग्राम तैयार होगी। ठीक है, अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी करनी होती है, वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन मैंने बताया कि आपको पहले वाला हिस्सा क्या है कि ये जो एल एम है, ठीक है, राइट बाई सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, हम लिखेंगे एल एम। ये क्या है? राइट बाई सेक्टर। राइट बाई सेक्टर को मैंने इंडिकेट किया इस तीर से, ठीक है, दोनों तरफ एरो का निशान है। एल एम परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हो या राइट बाई सेक्टर, उसका साइन ये वाला होता है। ठीक है, अब देखिए ये वाला सीन है ना, ये वाला साइन है किसके ऊपर है? ए बी के ऊपर। एल एम परपेंडिकुलर है या राइट बाई सेक्टर है ऑफ ए बी का, और ए बी क्या है? एक लाइन सेगमेंट, और इसको मैंने सीधी लाइन में सुधार किया, इसलिए ये हम लिखते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास गिवन एल एम परपेंडिकुलर, ये हो गया। और दूसरा क्या है कि ये ए सी और बी सी, ए सी मतमासल है बी सी कंग्रुएंट, यानी एक तो इनका साइज भी सेम है और देखने में भी एक जैसे हैं। बराबर का मतलब एक जैसे, और ऊपर जो लाइन है कंग्रुएंट, देखने में भी एक जैसे हैं और साइज में भी एक जैसे हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसमें क्या हम बता सकते हैं, हमें और चीज़ क्या गिवन की हुई है? ये सबसे पहले गिवन था एल एम परपेंडिकुलर ए बी के, उसके ऊपर ये दोनों से हम फासला है, कंग्रुएंट है। और तीसरा एंड P is the point on lines, sorry line segment नहीं आप कह सकते, on right bisector of LM। ठीक है, एक ये चीज भी हमें गिवन इसमें कहा ना, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, इसलिए ये तीनों चीजें आप इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं। यानी सबसे पहले आप ये लिख लें P is the point on the right bisector of LM, और उसके बाद ये LM परपेंडिकुलर AB और AC मतमासिल है BC। ये तीनों चीजें हमें गिवन में बताई हुई थी, इसलिए हमने ये गिवन में लिख दी। कहाँ बताई हुई है? ये पहले लिखा हुआ एनी पॉइंट वाला भी हमने लिख दिया, P is the point on the right bisector। राइट बाइसेक्टर हमने LM कंसिडर किया था, वो हमने लिख लिया। फिर उसके बाद उसने इसी में बताया था कि राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, वो भी हमने लिख दिया। और फिर उसके बाद ये हमने डायग्राम से देख के लिख दिया कि AC और BC आपस में मुतमासिल। अब आ जाता है टू प्रूफ। टू प्रूफ का मतलब होता है आप साबित क्या करना चाहते हैं। एंड वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। क्या इक्विडिस्टेंट? के लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स है वो हम फासला है। एंड पॉइंट कौन से हैं? A और B, यानी ये वाला और ये वाला हिस्सा P से लेकर A तक और P से लेकर B तक, ये क्या होना चाहिए? इक्विडिस्टेंट, बराबर, मुतमासिल होना चाहिए। यानी जो हमने साबित करना है P A कंग्रुएंट P B के, मुतमासिल होना चाहिए P B के, ये वाला फासला और ये वाला फासला, ये हमने क्या करना? साबित करना। ठीक हो गया। अब कंस्ट्रक्शन बेटा वो काम होता है जो हम खुद से करते हैं, खुद से अमल करते हैं, तैयार करते हैं। अब हमने यहाँ पे खुद से अभी कुछ नहीं किया, अब खुद से हम क्या करेंगे? उसने ये कहा था ना कि ये वाला और ये वाला बराबर होना चाहिए, तो इसको हम डॉटेड लाइन से जाहिर कर लेते हैं, इनको आपस में मिला लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया? ज्वाइन द पॉइंट P to A and P। हमने क्या किया है? खुद से जो पॉइंट P है उसको डॉटेड लाइन से A और B के साथ मिला दिया। ठीक है, ये आपके थ्योरम का आधा हिस्सा हो गया। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बहुत इजी है। सबसे पहले आपने इस स्टेटमेंट को देखकर डायग्राम बनानी है, डायग्राम के बाद फिर आप गिवन लिखोगे, फिर टू प्रूफ लिखोगे, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिखोगे। ठीक है, अब उसके बाद आप आ जाए प्रूफ की तरफ कि हम साबित क्या करना चाहते हैं। पहले हम स्टेटमेंट्स देंगे। अब स्टेटमेंट्स में अगर हम देखें तो डायग्राम की तरफ आए, इसमें हमें दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक मुसल्लस ACP और दूसरी BCP, दो ट्राइंगल्स, एक ये वाली और ये वाली ट्राइग्राम बनी हुई नज़र आ रही है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ट्राइंगल का साइन लगाएंगे। ये ट्राइंगल को ज़ाहिर करने के लिए जो अलामत है ACP, एरो का निशान हम लगाते हैं कि इन दोनों मुसल्लसों में BCP, इन दोनों मुसल्लसों में हम कंपैरिजन करेंगे, मुवादना करेंगे, फिर हम साबित कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली स्टेटमेंट तकरीबन हर थ्योरम में आप ये लिख सकते हो अगर ट्राइंगल्स बन रही हैं। कौन सी ट्राइंगल? ACP, ये एक ट्राइंगल होगी, फिर उसके बाद ये दूसरी ट्राइंगल।
ठीक है। अब उसके बाद थ्योरम का जो नेक्स्ट है वो आप ज़्यादातर जो आपका गिवन दिया होता है वो आप डायरेक्ट लिख लो। गिवन में ये नहीं कि आप ये सारी चीज़ें लिख लोगे, कोई एक पॉइंट लिख लें, एल एम परपेंडिकुलर ए बी, ए सी मुतमासिला बी सी, तो ज़्यादातर जो हम ये लिख लेते हैं ए सी कंग्रुएंट है बी सी का, और रीज़न क्या लिखनी है कि ये गिवन था, ये गिवन था, हमें दिया हुआ है, रीज़न में ये लिखना है। स्टेटमेंट ये है, यही स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट कंसिडर नहीं की जाती। स्टेटमेंट वही होती है जिसमें इक्वल वगैरह की अलामत आ जाए, तो इसमें कंग्रुएंट क्या साइन है तो ये हम लिख लेंगे। और गिवन क्या, सॉरी रीज़न क्या है कि हमें गिवन था। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने लिखना है, इन दोनों की कंपैरिजन करना है, फिर उसके बाद आप गिवन लिखो। ठीक हो गया। अब उसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं कि दो एंगल्स बन रहे हैं, एक आपके पास बन रहा है ये वाला एंगल ए सी पी, अब ये एंगल कौन सा है 90 का, दूसरा है बी सी पी, ये भी 90 का, दोनों एंगल्स सेम है, तो इसका मतलब हम लिखेंगे एंगल ए सी पी मुतमासिल है एंगल बी सी पी। ठीक है, ये दोनों सेम है। अब इसकी रीजन में आप क्या लिखोगे, रीजन में आप लिखोगे गिवन, क्या गिवन था कि ये जो पी सी है ये वाला, ये परपेंडिकुलर है, किसका परपेंडिकुलर है ए बी का। ठीक है, ये गिवन हो गया ना, क्योंकि ये अगर राइट बाई सेक्टर होगा तब भी ये 90 का एंगल बनेगा ना। राइट बाई सेक्टर क्या कहते हैं 90 के एंगल को। तो आप गिवन में लिखोगे कि पी सी परपेंडिकुलर है ए बी, और इसके अलावा पी सी की जगह पे एल एम भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एल एम हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, तो इसलिए दोबारा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये लिखने के बाद आप लिख लें सो दैट, इस तरह ईच एंगल इज 90 डिग्री का। तो इससे हमें ये साबित हुआ कि ये जो पी सी है परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो इस तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दो एंगल, कौन से दो एंगल ए सी पी और बी सी पी, ये दोनों कौन से होंगे 90 के होंगे, इसलिए हमने लिखा है सो दैट ईच एंगल इज 90। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने कंपैरिजन, गिवन, और फिर ये हमने एंगल्स के बारे में बता दिया। अब आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं, ये आगे पीछे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या याद आ रहा है कि इन दोनों ट्राइंगल्स में ये जो है पी सी, इसमें भी है इसमें भी है, एक ही है ना, दोनों का एक ही है। जैसे दो घरों की एक दीवार होती है, सेम ये भी अलग है, ये अलग है, तो इनकी एक ही दीवार है। तो इसको हम लिखेंगे ये जो पी सी है ये मुतमासिल है पी सी, दोनों एक जैसे हैं। क्यों एक जैसे हैं, क्योंकि ये दोनों कॉमन है, ये रीजन आप लिखोगे, दोनों कॉमन है। अब आप तीन चीज़ें हमने साबित करते हैं कि इसका ये वाला और ये वाला बराबर है, उसके बाद ये 90 का एंगल बराबर है, उसके बाद ये वाला बराबर है। ठीक है, अब आप लिखोगे जो ट्राई एंगल है मुसल्लस ए सी पी मुतमासिल है मुसल्लस यानी ट्राई एंगल मुतमासिल है बी सी पी के, इसमें आप रीजन लिखोगे एस ए एस पॉस्टुलेट। अब ये क्या मैंने लिखा है, ये तो हमने पहले भी लिखा हुआ है। ठीक है, इससे पहले हमने तीन चीजें साबित की हैं, जरा गौर कीजिएगा ए सी। अब अगर हम देखें ये सेक्टर है, एस से मुराद सेक्टर जिला, एस से मुराद सेक्टर और ए से मुराद एंगल। ठीक है, ये क्या है सेक्टर, सबसे पहले हमने ये साबित किया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने साबित किया कि ये 90 का एंगल है। ठीक है, ये आपके पास ऐसा हो गया, ये ए हो गया, एंगल सेक्टर एंगल, और उसके बाद फिर हमने साबित किया ये पी सी कॉमन है, सेक्टर एंगल सेक्टर। ठीक है, पॉस्टुलेट से मुराद सेक्टर एंगल सेक्टर पॉस्टुलेट। जो हमने मफरूजा पहले पेश किया था, पहले हमने सेक्टर के बारे में बताया, ए सी बी सी बराबर है, फिर उसके बाद ए सी बी सी बराबर है, फिर उसके बाद ये एंगल ए सी पी बी सी पी बराबर है। ठीक है, फिर उसके बाद पी सी बराबर। ठीक है, यानी ये मफरूजा हमने पहले पेश किया था कि ये बराबर है, इसलिए रीजन में हमने लिखा एस ए एस पॉस्टुलेट, पहले हम बयान कर चुके हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जब साबित हो गई हैं कि ये बराबर है, ये बराबर है, एंगल बराबर है, तो जब ये सारी बराबर है तो इसका मतलब पी ए और पी पी बराबर ना होंगे, बराबर होंगे ना। इन सारी चीज़ों को देखकर ये हमारा जो लास्ट निकलता है, हैंस
साबित हो गया कि ये जो पी ए है जो हमने टू प्रूफ में लिखा हुआ है ये बराबर है पी बी के। ठीक है, टू प्रूफ साबित क्या करना है, तो हेंस में लास्ट पे जब आप लिखोगे ये जो प्रूफ में लिखा होता है किसी भी थ्योरम में वही आपने लास्ट पे लिख देना। पी ए मतलब है पी बी के, ये हमारा सारा थ्योरम है जो हमने साबित कर दिया इन सारी चीज़ों को देखकर, डायग्राम को देखकर। ठीक है, तो इसी तरह आपने तैयार करना है, फिर इसको आप एंड पे क्लोज कर देंगे, लाइन लगा देंगे, और फिर इसके आगे रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं, कि साबित करना था वो कर दिया हमने। ठीक है, अब आप नीचे इसके बाद लिखोगे रिजल्ट, भाई नतीजा क्या निकला, क्या नतीजा निकला, जो उसने बयान किया वही नतीजा निकला है, यानी रिजल्ट में आपने यही स्टेटमेंट आपने लिख देनी है। ठीक है, रिजल्ट में आपने यही स्टेटमेंट लिख देनी है। ये था आज का हमारा थ्योरम। ठीक है, अगर आपको इसमें किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स करें। उसके अलावा मज़ीद वीडियोस देखने के लिए, मज़ीद समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।